हेलो व्यूअर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में। और आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलीटेक्निक की थर्ड सेमेस्टर की डिफरेंट ब्रांच में जो अप्लाइड मैथ्स थर्ड चलती है उसके चैप्टर नंबर 5 जो कि सार्थक के बुक के अकॉर्डिंग है, उसका एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के टाइप 3 पर, यानी कि जब हमारा पास कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर n हो तो उस केस के ऊपर बेस्ड हैं। और 9 के बाद के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट टाइप पर बेस्ड हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये जो PDF है मुझे भेजी है मेरे स्टूडेंट मिस्टर अमित मौर्य ने, जो कि बागपत से अपना पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं और रेगुलर लाइव क्लास लेते हैं। तो आइए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, और ये आपको अपनी स्क्रीन पर नीचे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या किया है। सॉल्व करने के लिए बोला है d2/dx2 - 7d/dx प्लस 12y इज इक्वल टू एक्स। ध्यान दीजिए, ये एक्सरसाइज 5.3 में कई सारे केसेस इन्वॉल्व हैं। केस नंबर 3 है जिसमें कि आपके पास x टू द पावर n दिया हुआ है, या फिर आपके पास ax प्लस b टू द पावर n दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब x टू द पावर्स इन्वॉल्व हैं। ऐसे केसेस में कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, बेसिकली ये हमने सीखा। उसके बाद इसमें इस तरह के भी टाइप्स हैं कि आप e टू द पावर ax के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में अगर आ जाए, e टू द पावर ax इंटू, अब इसके साथ आपका एक्स स्क्वायर आ जाए, या इंटू में आपका cos x sin x आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी हमने ये केसेस हैं। और एक दो केस और हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आज हम इससे रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, इसको ऑपरेटर फॉर्मेट में आपने लिखा, ऑपरेटर ऑपरेंड फॉर्मेट में, और यहाँ से FD आपको ये मिल गया। अब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो भी इसी FD से बन जाएगी, और अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो वो भी इसी से बन जाएगा। तो इस पे अब हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ये काम हम पिछले वीडियोस में कई सारे कर चुके हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये आगे बढ़ने से पहले आपने अगर वो थ्योरी वीडियो देखा है जहां पे हमने ये वाले केस डिस्कस किए हैं, x टू द पावर n का या e टू द पावर x इंटू कैपिटल X डैश का, तो वो केसेस के थ्योरी वीडियोज़ जो हैं आप ज़रूर देख लें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और नहीं तो आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड थ्योरी वीडियो पर्टिकुलर इंटीग्रल के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये सब आपको आने चाहिए, तब आपको ये क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, फैक्टर्स करे, और उससे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। ये फैक्टर्स आए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। अब हम आते हैं सीधे अपने मेन काम जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का है। देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, x/FD, कैपिटल X है अपॉन FD। तो यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यू रख दी कैपिटल X की। देखिए कैपिटल X की वैल्यू क्या है, राइट साइड में स्मॉल x, तो हमने ये स्मॉल x यहाँ रख दिया अपॉन FD मतलब ये निकाला था हमने d² - 7d + 12, इसकी वैल्यू हमने जो है पूरी की पूरी उठा के यहाँ रख दी। अब हमने देखते ही पता लग रहा है मुझे कि ये x टू द पावर n का केस है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में स्टेप्स क्या होते हैं कि पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, मीन्स 12 प्लस क्या बल्कि -7d + d², और फिर उसके बाद 12 कॉमन लेकर के 1 बनाएं। यहाँ पे मेन काम ये होता है ताकि हम बाइनोमियल के लिए जो है बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वही काम किया, 12 कॉमन ले लिया, x को राइट साइड में भेज दिया, और इधर क्या बचता है आपका 1, और फिर उसके बाद प्लस लगा लीजिए, तो -7d + d² अपॉन 12। नहीं मिल रहा है कॉमन तो आप डिवाइड दे दीजिए सीधे। अब ये पूरा एक्सप्रेशन, जब आप ये पूरा एक्सप्रेशन ऊपर ले जाओगे तो ये टू द पावर -1 में चला जाएगा। यहीं पर हमें ये बाइनोमियल लगानी है, और बाइनोमियल कितना लगाना है, कितना तक एक्सपेंड करना है, तो आप देखिए जितनी x टू द पावर होती है, जैसे यहाँ x टू द पावर 1 है तो ये ब्रैकेट 1 पावर तक खुलेगा। या इसका सबसे अच्छा डायरेक्ट मेथड है कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो x है वो कितने d तक काम करेगा। जैसे इसको d ऑफ x करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी,
और अगर आप इसका डी स्क्वायर एक्स करेंगे यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए इस 1 का जब करेंगे, एक बार तो ये 1 का कर ही दिया था डी एक्स का, तो 1 आया, और 1 का दोबारा करेंगे तो आपका 0 आएगा। कहने का मतलब है डी स्क्वायर और उससे ऊपर वाले टर्म अगर आपके आते हैं डी क्यूब, डी4, डी5, तो वो सब 0 होते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है सिंगल डी से ही मेरा काम चल जाना है। तो देखिए एक बड़ा ब्रैकेट खोलने में ही डी और डी स्क्वायर आ गए। अगर हम दूसरी बार इसको करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर में तो फिर ये डी स्क्वायर, डी4, और जब एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो डी क्यूब आएगा। तो इसका मतलब होल स्क्वायर तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1/12 और 1 इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, तो देखिए 1 + nx होता है। तो 1 आप चाहें उसको पूरा एलेबोरेट करके लिख लें, प्लस 1 + nx, n मतलब -1 हो गया, तो फिर वो -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और उसके बाद x का मतलब ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में। तो -1 और +1 की मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। उस माइनस से आपने अंदर ओपन कर दिया है, तो -7d था वो तो +7d हो गया, और ये वाला चीज़ माइनस में d²/12 हो गई। अब आप क्या करोगे, x को, ये ऑपरेटर है पूरा, ये ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को ऑपरेटर्स के पास ले जाएंगे, या ऑपरेटर को ऑपरेंड के पास ले गए, तो आपका क्या हो जाएगा, x × 1 x आ जाएगा, x 7d/12 इंटू xd नहीं, ये dx लिखना चाहिए था, ठीक है, d के बाद x लिखेंगे, जैसे यहाँ d² x लिखा है वैसे यहाँ d के बाद x लिखेंगे। अब जब ऑपरेट कर देंगे तो ये x तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें क्या होगा, d ऑफ x 1 हो गया, यानी कि 7/12 बचा, वो आ गया, और यहाँ पे d² ऑफ x क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तीसरा टर्म। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया इतना। आप इसको अपनी कॉपी पर रख करके सॉल्व करेंगे लिख करके, तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हिंट के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और अब जब CPI निकल आया, CF पहले ही निकाल लिया था, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका कितना, y = CF + PI, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है d² + d - 6y = x। ऑपरेटर फॉर्म में ही दे रखा है, FD सीधे सीधे हमें मिल गया, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के, रूट्स निकाल के आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिए। ये काम आप खुद करें। अब बात आती है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, पिछले क्वेश्चन में भी x था, इसमें भी x है, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे लिए। PI = X/FD, x की वैल्यू डाली है स्मॉल x, FD की वैल्यू ये डाली। तरीका क्या है कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, थोड़ा बेटर हो जाता है। तो आप इसको क्या करोगे, x अपॉन, और इस वाले को क्या करोगे, -6 पहले, फिर उसके बाद +d, और सबसे लास्ट में सबसे हाईएस्ट पावर यानी कि d²। अब इसमें 1 बनाना है आपको, तो जो सबसे छोटा टर्म है यानी कि -6 इसे कॉमन लेके 1 बना दीजिए। तो देखिए यही काम किया गया है, -1/-6 कॉमन लिया, नीचे 6 किया है, तो वो ओवरऑल 1/6 दिखेगा, और अंदर देखिए इसकी जगह पे 1 आ गया, इसमें कॉमन मिल नहीं रहा था, d + d², तो -6 से सीधे डिवाइड कर दिया है, तो -6 से डिवाइड कर दिया d + d² में। अब ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो 1 प्लस करके ये ऊपर जाएगी, तो पावर -1 हो जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में -1/6 है ही हमारा, 1 माइनस दिस मच टू द पावर -1x। अब फिर से बात वही है, x टू द पावर 1 है तो 1 पावर तक ही खुल जाएगा, तो 1 + nx, तो 1 ये रहा, प्लस nx, तो n मतलब क्या है यहाँ पे -1, तो -1 को जब आप यहाँ पे लाएंगे तो माइनस उसका और एक x ये आएगा जो, तो उसका माइनस मिला के वो प्लस ही हो गया। वो जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और चाहें तो आप यहाँ पर 2 बार माइनस माइनस लगा के ब्रैकेट में और उसको प्लस होता हुआ दिखा दें, और x का मतलब d + d²/6। अब ये x ऑपरेट करा दें, तो x + d/6 इंटू x + d²/6 इंटू x, ये तो 1 हो जाएगा, dx 1 हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपकी 0। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मिस्टेक करी है वो चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में भी अगर हम जाके देखें तो ये बाइनोमियल सीरीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, कंसेप्चुअली यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, प्लस सो ऑन लगाना चाहिए। ये सीरीज़ इनफाइनाइट तक जाती है।
तो अभी तक तो यहाँ पर तो नहीं खैर, लेकिन यहाँ पे जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं बाइनोमियल सीरीज़ को, तो यहाँ पे प्लस सो ऑन करें आप। उसके बाद जब आप डी ऑपरेट करा देंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे डी स्क्वायर 0 होने लगा ना, ये 0 होने लगा, ऐसे ही प्लस सो ऑन वाले टर्म, अभी तो यहाँ पे प्लस सो ऑन चलाइए, और जैसे ही आप यहाँ भी प्लस सो ऑन चलाइए, और जैसे ही आपका जो है वो ऑपरेटर अप्लाई होने लगेगा, तो वहाँ पे बाकी जो सो ऑन चला था उस प्लस सो ऑन को प्लस ज़ीरो करके दिखा दीजिए। तो इससे होगा कि बाइनोमियल का हमने कोई भी टर्म छोड़ा नहीं। देखिए आना वही आंसर है, लेकिन ये है कि कंसेप्ट में थोड़ा कमी आ जाती है कि सीरीज़ तो इनफाइनाइट तक एक्सपेंड होनी थी, तो उसे क्यों नहीं लिखा, तो वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो सारा 0 हो जाना है। तो इस चीज़ को होता हुआ भी दिखाइए। तो सेम ऐसे ही आप यहाँ भी आ जाइए, यहाँ पर भी वही थोड़ी सी मिस्टेक है। इसको सीरीज़ को जब आप खोल रहे हैं तो प्लस सो ऑन करके खुलेगी ये सीरीज़, इसके बाद यहाँ भी प्लस सो ऑन चलता रहेगा, और फिर जब आप ऑपरेटर को आप करा दोगे ऑपरेट, तो उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 0 बन जाएगा। उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कंसेप्चुअली सही हो जाता है, और फिर आपका ये -1/6 x + 6 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब पी भी आ गया, सी एफ भी आ गया, तो मिला करके कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा, और आपने वैल्यू रख दी सी एफ की भी और पी आई की भी, और ये आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और आप लोग ध्यान रखें कि ये चीज़ जो है करके दिखाएं, इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे डॉट डैश बोला है, ये हो 0 जाना है, लेकिन आप इसे करके दिखाएं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा d² - 5d + 6 × y = x। देखिए फिर से तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कि x ही दिया हुआ है। फिर से उसी तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वही चीज़ है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखेंगे बेस को, और उसके बाद उसमें से 6 कॉमन ले लेंगे, तो आपका 1 + दिस मच बन जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे पावर -1, इसे एक्सपेंड किया, वही प्रॉब्लम फिर से है, प्लस डैश लगा देंगे। एक स्टेप तक आपने इसे खोला है, खोलने के बाद आप इसमें फिर से वही प्लस डैश चलता रहेगा, और फिर आप जो है वो ऑपरेंड को ऑपरेटर के पास ले जाके लिख देंगे। इसमें भी आपका प्लस डैश चलता रहेगा। अगली लाइन में जब आप ऑपरेटर को ऑपरेंड पे अप्लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ से और यहाँ से तो वैल्यू आएगी, और ये आपकी 0 हो जाएगी। तो +0 प्लस सो ऑन, एक इसको तो 0 होते हुए दिखा दीजिए, है ना, और बाकी प्लस सो ऑन 0 हो जाएगा। तो यानी कि आंसर जो है इतना ही आएगा बस। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, आपका सी एफ आ गया, पी आई दोनों आ गए हैं, तो y = CF + PI, वैल्यू रख दें दोनों की, आपका सॉल्यूशन हाजिर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक मिस्टेक है, इसमें जो d² दिया है उसकी जगह d³ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर बुक से मैच करे, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बुक में, d² की जगह अगर आप d³ कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने d³ करके ही सॉल्व किया है। देखिए इसमें d³ - 3d - 2y = x², फ़र्क क्या है, बस x की जगह x² हो गया है, तो हमें बाइनोमियल को 2 स्टेप तक खोलना पड़ेगा, 1 + nx + n × n - 1y फ़ैक्टोरियल 2x², यहाँ तक खोलना पड़ेगा। और वो देख भी लिया जाता है वहाँ से कि हमारा जो है वो ऑपरेटर की वैल्यू आ जाए अगर ऑपरेट कराने पर, तो वो चीज़ काउंट करनी होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे आपने बनाई, उसके रूट्स निकाले, ये शेषफल प्रमेय लगानी पड़ गई यहाँ पर, ठीक है ना। रूट्स निकाले आपने, रूट्स निकाल के आपने CF लिख दिया। हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, आपके सामने ये है पूरा PDF, आप इसको पॉज करें वीडियो को, और इससे हिंट ले करके सॉल्व कर लें। अब इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल में आ जाएं। PI = क्या है, x/FD, पहले फॉर्मूला लिखें x/FD, उसके बाद जो है आप x की वैल्यू x² डाल दें और FD की वैल्यू ये डाल दें। तरीका क्या है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। देखिए मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है थ्योरी वीडियो में, आप उसमें एग्जैक्ट लैंग्वेज है जो होनी चाहिए। तो अब चूंकि ऐसा होता है ना, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्ट करने लगते हैं थोड़ा सा, तो अमित थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं इसको। तो उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि -2 पहले एक स्टेप बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन असल में मेथड्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके रूल्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, कोई गलती ना होने पाए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है हम लोग जल्दी करने के चक्कर में और कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। तो देखिए गलती की माफ़ी यहाँ पर तो है आपको, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत हो गया, आपने आंसर देखा या कुछ देखा कि नहीं आ रहा सही, तो आपने कर लिया सही, लेकिन क्वेश्चन पे जब आप कर रहे होंगे एग्जाम में, तो कोई माफ़ी नहीं है वहाँ पे। तो आप भले ही एक लाइन ज़्यादा लिख लें, लेकिन इससे क्वेश्चन सही होने की गारंटी हो जाएगी।
आपने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो -2 ये लिखा, -3d फिर लिखा, और उसके बाद आपने +d³ लिखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया आपने, अभी मैं नीचे नीचे डिनोमिनेटर की बात बता रहा हूँ। -2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस, अभी आप कॉमन कुछ मत लो, सीधे जिस चीज़ को कॉमन लिया उससे डिवाइड कर देंगे हम, तो 1 प्लस, और तो ये ब्रैकेट में -3d प्लस d²। सबसे अच्छा ये तरीका है, प्लस लगा लीजिए और माइनस को अंदर इन्वॉल्व रखिए, नहीं तो अगर आप माइनस को यहाँ पे कॉमन लोगे तो फिर यहाँ माइनस आएगा, तो इससे बढ़िया प्लस लगा लीजिए और -3d प्लस d³ ये आप जो है वो एक ब्रैकेट में रखिए, और डिवाइडेड बाई, जब आपने कॉमन लिया है ना, तो ये पूरा जो चीज़ बची है, -2 कॉमन लिया, इसमें से तो 1 -2 ले लिया तो 1 बचा, इस पूरे में से मान के चल रहे हैं हम कि -2 इसमें से भी कॉमन लेना है, तो -2 से यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया। तो अब आप अगर देखोगे कि ये माइनस यहाँ पे आ गया है, और उसके बाद आपका ये एक्सप्रेशन देखिए वही चीज़ लिखी हुई है नीचे, -2 कॉमन हो गया तो ये माइनस वहाँ हो गया, 1 माइनस और -3d प्लस d³ अपॉन 2, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन की डिटेल में ज़रूरत है कि आपका जो है वो ये कॉमन ऑमन लेना ये सब गड़बड़ ना होने पाए। जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया, अब इसको हम ऊपर ले गए तो टू द पावर -1 हो गई। अब 1 माइनस एक्स टू द पावर या 1 प्लस एक्स टू द पावर n, जो भी कहें आप, फॉर्मूला वही याद रखिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अब यहाँ पे माइनस आने लगे, x की वैल्यू में माइनस आने लगे या n में माइनस आने लगे तो वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1 प्लस n, यानी कि -1, और x मतलब माइनस का 3d, माइनस के अंदर माइनस का 3d प्लस d² अपॉन 2, तो टोटल माइनस माइनस मिला के प्लस ही हो जाएंगे, और x यानी कि ये चीज़ आ गई, प्लस n इंटू n माइनस 1, तो -1 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये चीज़ की, इंटू x² करेंगे तो ये माइनस जो है वो नहीं आएगा, वो स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये -3d प्लस d² अपॉन 2 टू द पावर 2। अब देखिए x² के टर्म यहाँ जो अंदर से d² बनेगा उससे भी सॉल्व होंगे जा करके, जब d² का जो है 4 बनेगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, और जब इनकी मल्टीप्लाई होगी प्लस 2ab, तो d³ बनेगा, उससे भी कोई खास मतलब नहीं रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर से केवल चाहें तो d² वाला टर्म ये ले लें, बाकी से आपसे कोई मतलब नहीं है, चाहे ना रखें, और प्लस फिर यही गलती करिए, देखिए इन्होंने सो ऑन, क्योंकि ये बाइनोमियल की सीरीज़ जो है वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करती है। इसके बाद आप देखिए थोड़ा सा हमने ये से सॉल्व किया है और इसको भी सॉल्व करके रखा है, प्लस सो ऑन, और अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, x² को ऑपरेट करा देंगे। तो जब हम x² को ऑपरेट कराएंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पे d यहाँ पर था, d² यहाँ पे है, चाहे तो ऐड करके रखिए या अलग अलग भी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और d4 d³ का तो मालूम है, मैं कोई फ़ायदा नहीं है, और प्लस डैश 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 आगे आने वाले टर्म जिसमें d की और हायर पावर मिलेंगी। तो हमने जब ये सॉल्व किया, यहाँ पे देख लीजिए, ये खुद प्रैक्टिस करिएगा आप, और यहाँ पर देखिए d4 की वैल्यू 0, d³ की वैल्यू 0, आगे आने वाले टर्म में d5 d6 वगैरह जो मिलेंगे सब 0 होते चले जाएंगे, तो हम +0 2 बार लिखा और प्लस डैश 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 और करा देंगे कि और सारे भी 0 हो गए, 0 0 0। ठीक है ना, तो अब हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा वो इतने से आएगा। तो इसको हमने सॉल्व करके और इस तरह से ये लिख दिया। अब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही निकाल लिया था, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा y = CF + PI, और ये आ जाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन इतना लेंदी होने लगता है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये PI ही निकाला और बस आंसर कर दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन में इतने खो चुके होते हैं, हमें ये भूल जाते हैं कि हम अभी क्वेश्चन का एक पार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट क्वेश्चन तभी होगा जब आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, मतलब y = CF + PI, इतना ज़रूर करना है, तभी आप पूरे मार्क्स की उम्मीद करें। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, d³ + 2d² + 4d + 8y = x²। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नीचे दिख भी रहा होगा। तो देखिए फिर से वही बात है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए शेषफल प्रमेय वगैरह लगानी पड़ेगी, और अंदर देखने पर नज़र आ रहा है कि आपको धराचार्य वगैरह ये सब भी लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे केस में जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से लिख दिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद आप ये देखिए कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको वही क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा दिया हुआ है, पी आई इक्वल टू एक्स ओवर एफ डी, एक्स की वैल्यू आपने एक्स स्क्वायर डाल दी, एफ डी की ये डाल दी। फिर से इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, 8 प्लस 4d प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी क्यूब, और फिर उसमें से 8 कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर राइट साइड में लिख दोगे। अब फिर से आप इसे ऊपर ले जा करके और बाइनोमियल की तरह एक्सपेंड करोगे। देखिए आपको एक्स स्क्वायर है यानी कि 2 पावर तक ले जाना पड़ेगा मिनिमम, तो ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन मत भूलिएगा, ये हर क्वेश्चन में भूल गए हैं हमें। फिर उसके बाद देखिए 1/8 1 माइनस, अब यहाँ पे आप इसे खोल दीजिए, इसे होल स्क्वायर इसका ये खोल दीजिए। इसके होल स्क्वायर में हमें डी स्क्वायर से मतलब है ज़्यादातर, ठीक है ना। डी स्क्वायर देखिए यहाँ से आएगा, बाकी इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर बहुत बड़े हो जाएंगे, इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इस तरह से तो भी बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है केवल इस टर्म से मतलब है आप केवल इतना लिखते और इतना ना भी लिखते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। और प्लस सो ऑन, वो और हायर पावर्स आएंगी डी की। अब आप एक्स स्क्वायर को ऑपरेट करा दोगे तो देखिए यहाँ पर केवल ये इतने टर्म तक होना था अप्लाई, ये तो यहाँ तक हो गया और ये इतना ही यहाँ तक बस। इसके बाद आप एक्स स्क्वायर को जब ऑपरेट कराने लगोगे, अभी तो खैर सॉल्व किया है, ऑपरेट नहीं कराया है, तो सॉल्व करके ये टर्म आ गए। अब एक्स स्क्वायर को ऑपरेट कराया है, इसमें भी ध्यान रखिए प्लस सो ऑन है। अब जब ऑपरेटर को कराया है इसमें भी प्लस सो ऑन आएगा। देखिए ये लास्ट वाले टर्म जो है डी क्यूब, डी 6, डी 4, ये सब यहाँ के आगे वाले टर्म ये सारे के सारे देखिए ज़ीरो बन रहे हैं, और प्लस सो ऑन वाले भी जो है वो टर्म ज़ीरो बन जाएंगे। तो अगली लाइन में फिर हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, पी आई आ चुका है, सी एफ पहले ही निकाल लिया था, तो कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई दोनों की वैल्यू डाल देंगे आप, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है अपने नोट्स में या प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर देख लें। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है आपके क्वेश्चन कोई छूटे ना, एक्सरसाइज का कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है आप पीडीएफ को करके वीडियो को आगे पीछे करके और पॉज करके वहाँ से फिर प्रैक्टिस कर लें, देख लें कहीं पे गलत हो गया है। प्रैक्टिस आप खुद करें, दिक्कत आए तो आप इसको देखें। ये एक बार जब आप कर लेंगे अपने नोट्स में सही से, उसके बाद आप इसको टाइम पे कहीं पे बैठे हैं, जैसे टाइम नहीं कट रहा है या किसी काम में फंस गए हैं, वहाँ पर आपने क्या किया, पहले थ्योरी वीडियो चला लिया इसका, फिर इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख लिया, आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। न बुक की ज़रूरत पड़ेगी तब, न नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, केवल आपके मोबाइल से ही सारा काम हो जाएगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये आपको अपनी स्क्रीन पर नीचे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए इसको ऑपरेटर फॉर्म में पहले लिख लिया हमने, और जरा और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ से हेल्प लेके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। हम मेनली बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखिए आपके पास दो वैरायटी दी हैं, ई टू द पावर 2x और एक एक्स स्क्वायर एक्स। तो एक्स स्क्वायर एक्स को आप एक साथ ट्रीट कर लीजिए, क्योंकि इसके दोनों के ऊपर रूल्स एक्स टू द पावर एन वाले चलने हैं, मतलब टाइप 3 के रूल्स चलने हैं, और इसके ऊपर टाइप 1 का रूल चलना है। तो हम क्या करेंगे, पी आई को दो सेक्शन में डिवाइड करके और फिर सॉल्व करेंगे। देखते हैं, आइए। पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ओवर एफ डी, पहले फॉर्मूला लिख दिया करिए, उसके बाद एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखिए और एफ डी की वैल्यू यहाँ रखिए। अब हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे, ई टू द पावर 2x पे अलग ब्रेक कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे अलग ब्रेक कर देंगे। क्योंकि ये चीज़ देखिए लास्ट में जब बाइनोमियल खोलने के बाद जब ये अंदर जाएगी, ऑपरेंड जो है ऑपरेटर के पास जाएगा, तो देखिए जो काम इसके साथ होना है वही इसके साथ होना है डिफरेंशिएशन का। तो इसलिए एक साथ रखने में फ़ायदा है, अलग अलग 3 टुकड़े बना देंगे तो उतना ही लंबा पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया, इसे क्या किया है y1 प्लस y2, ये y1 की बजाय मैंने बताया है पहले भी, j1 प्लस j2 नाम दे दीजिए, ठीक है। y तो हमारा फंक्शन चल रहा है। अब आप सबसे पहले j1 लीजिए, तो j1 में e टू द पावर 2x है, तो d की जगह 2 पुट हो जाएगा, और ये आपका जो है वो काम हो गया e टू द पावर 2x वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बात आती है j2 की, तो j2 में देखिए क्या है, j2, ठीक है। j2 में ये है आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको देख के पता लगता है क्या करना है। तो पहला काम है इसे राइट साइड में भेज दीजिए और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो d प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी क्यूब, यहाँ पर देखिए लिखा है इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में साफ साफ,
और अब इसके बाद क्या है, डी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे आराम से मिल रहा है कॉमन हमें, तो ठीक है, हमने 1 + 2d + d² आ गया, इन 2 में ये लगा हुआ है। अगली लाइन में हम इसे ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके बाइनोमियल एक्सपेंड कर दी। देखिए बाइनोमियल एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 + nx, यानी कि 1 प्लस, आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगाइए, n मतलब -1, ठीक है, 1 + n, और x का मतलब कितना हुआ, ये ब्रैकेट। तो अब देखिए अल्टीमेटली बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप अपने रूल्स पे स्टिक रहिए, आपका कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। कैलकुलेशन तब मिस्टेक होती है जब आप रूल्स को जितना डिटेल में अप्लाई होना है उतना ना करें और शॉर्टकट अपनाने लगें, तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग कैलकुलेटर या कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वर्कलोड बढ़ेगा तो हमारा जो है दिमाग काम करना थोड़ा सा बदल जाता है, और कंप्यूटर कैलकुलेटर के साथ इस तरह की चीज़ नहीं होती है। आप 2 नंबर का सम करिए वहाँ, या 200 नंबर का सम करिए, वो एक ही तरह से काम करेगा। वो थक करके क्रैश तो हो सकता है, लेकिन गलत आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 1 + nx + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², इस तरह से, और प्लस सो ऑन, ये मत लगाना भूलिए। और ये आपका x² + x आ गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x² के हिसाब से देख लीजिए, 2 पावर तक एक्सपेंड करना था तो 2 पावर तक हमने कर दिया एक्सपेंड। खोलिए और इसको ऑपरेटर को, अब ये देखिए बार बार यही काम हो रहा है, तो इसको आप ऑपरेंड को जब ले जाएंगे हर एक के साथ, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन होता चला जाएगा। 2d, d भूल गए यहाँ पे, + 3d² प्लस ये इस तरह, प्लस सो ऑन मत भूलिए, यहाँ पे भी मत भूलिए, प्लस सो ऑन। हायर टर्म्स अभी चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब ये हायर टर्म्स 0 होंगे जब हम इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है, आराम से उसको आप अप्लाई होने दीजिए, और प्लस देखिए बाद के सब सो ऑन 0 हो जाएंगे। अल्टीमेटली सॉल्व करके हमारा ये सेक्शन बचेगा, ये हमारा पर्टिकुलर। अच्छा, शुरुआत में क्या चल रहा है, डी चल ही रहा है शुरुआत में, ये भी एक बात है, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो लास्ट में 1/d इतना आया। अब हम क्या करेंगे, ये 1/d का मतलब इंटीग्रल, तो इंटीग्रल चाहे एक साथ लगा दीजिए, अलग अलग ले गए हैं, या एक साथ लगा दीजिए। तो इंटीग्रल जब करेंगे आप x² का जो है x³/3 और -3x का, और इन सब का इंटीग्रल ये होते चले जाएंगे, ये आपका जो है J2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब J1 व J2 का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे सेकंड में, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, y = CF + PI, आप CF और PI की दोनों वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मेनली जो जिस एक्सरसाइज बदलती हैं, तो PI को कैसे निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे निकालना है, इसको निकालने के तरीके बदलते हैं। तो इसीलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वगैरह या कंप्लीट सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये आपको अपनी स्क्रीन पर नीचे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है d2r/dθ2 - 8dr/dθ + 16r = 2θ²। तो देखिए फ़र्क कुछ नहीं है, जहाँ y है वहाँ r दिया है, जहाँ x होता है वहाँ थीटा दिया है, पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी है, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको पहले ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। बस ये ध्यान रखिएगा, c1 + c2x होता है तो वहाँ पे x की जगह थीटा आ जाएगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, तो वो x/fd होता है, x की वैल्यू आपने 2θ² डाल दी और अपॉन d² इतना चल दिया। अब इसको आप वही x² वाले तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आपने नीचे असेंडिंग ऑर्डर में पुट करके 16 कॉमन लिया, उसके बाद अंदर फिर ऊपर ले जा करके बाइनोमियल एक्सपेंड कर दी। जो प्रॉब्लम मैं कई क्वेश्चंस में ऊपर बता चुका हूँ वो ध्यान रखिएगा, प्लस सो ऑन चलता रहेगा, इसमें भी प्लस सो ऑन, इसमें भी प्लस सो ऑन, यहाँ भी प्लस सो ऑन। अब जब वैल्यू रखी तो आपके जो है वो टर्म 0 होने लगेंगे, तो ये +0 +0 +0 इस तरह से हो जाएंगे। ये वाले भी 0 ही होने थे, इनको लिखना न लिखना बराबर है, ये भी आपके 0 ही हो जाएंगे। तो ये आपका जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो देखिए y = CF + PI होता था, तो y की जगह यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, r करेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा भूल गए हैं, ये r = CF + PI, y की जगह r है और x की जगह थीटा है, तो यहाँ से r = हो जाएगा हमारा c1 + c2 × e⁻, जो भी आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये भी सब थीटा की फॉर्म में, r थीटा में ही इक्वेशन रहेगी, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिए बुक में भी आंसर में y दिया हुआ है, उसे ठीक कर लीजिएगा, r में आंसर आएगा।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ये आपको अपनी स्क्रीन पर नीचे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है d2y/dx2 + 2dy/dx = 1 + x²। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये 1 को देखते ही आप समझ जाओ, या तो आप इसे e⁻0 लिख सकते हो, e⁻0x, तो ये e⁻ के कंसेप्ट से सॉल्व हो सकता है। लेकिन आप ये भी देखिए, इसे हम x⁻0 भी तो लिख सकते हैं, और अगर x⁻0 लिख देंगे 1 तब भी आएगा। तो आपका ये मिला करके एक साथ x² x⁻n के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसे e⁻ मानते हैं तो pi के फिर दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट आपका e⁻ से सॉल्व होगा, एक पार्ट आपका x² से सॉल्व होगा। बजाय इसके बेटर ये है कि चूंकि x² तो करना ही करना है, हमें बाइनोमियल एक्सपेंड करनी ही पड़ेगी, तो इससे बेटर है इसको भी x⁻0 मान के और उसको बाइनोमियल के साथ ही हम करते हैं। तो पहले देखिए ऑपरेटर फॉर्म में लिखा है और उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया। आप अगर देखना चाहें, इससे हिंट लेना चाहें ले सकते हैं, हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम आते हैं सीधे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू x/fd। पहले देखिए फॉर्मूला लिखा करिए, x आपका ये हो गया, fd आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 + x², दोनों पे हम बाइनोमियल वाला मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें से 2d कॉमन ले लिया है, तो ये 1 + d/2 मतलब d²/2d होगा, तो वो सॉल्व हो गया, इतना आ गया। और इतना ये 1 + x² राइट साइड में भेज दिया, इसको ऊपर ले गए पावर -1। देखिए x² हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर तक खोलना पड़ेगा आपको, x² तक। तो 1 + nx + nn - 1/2 x² + so on। इस गलती को ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद आपने इसे खोला और + so on लगातार चलाते रहे। आपने इसको ऑपरेटर के पास ले गए इनको, ठीक है ना, ऑपरेटर अप्लाई करें और यहाँ पर देखिए + so on चलता रहेगा। जब ऑपरेटर कराएंगे तो अगले वाले टर्म जो है वो 0 हो जाएंगे, +0 करके + so on कर दीजिए उसे। अब अगली लाइन में हमारा जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ जाएगा। इसमें आप देखिए थोड़ा अंदर सॉल्व किया और उसके बाद d 1/d लगाया, तो यानी कि इंटीग्रल होगा जा करके। इंटीग्रल का प्रोसीजर जब हमने अप्लाई करा है तो उसके बाद हमारा ये चीज़ आ गई है। इस तरह से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकल चुका था, तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए y = CF + PI वैल्यूज रख दीजिए, ये आपका टोटल सॉल्यूशन निकल आएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये आपको अपनी स्क्रीन पर नीचे दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास d2y/dx2 + 5dy/dx + 4y = 3 - 2x। तो इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखा और उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करके हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इससे देख सकते हैं। अब हम आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। देखिए फिर से वही बात है जैसा पिछले क्वेश्चन में था। पर्टिकुलर इंटीग्रल = 3 - 2x/d² + 5d + 4, मतलब x/fd हो रहा है, तो x यहाँ लिख दिया, fd यहाँ लिख दिया। अब देखिए 3 × x⁻0 माना जा सकता है, इसका मतलब पूरे को हम एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। आपने इसे राइट साइड में भेज दिया और यहाँ पर आपने बाइनोमियल के लिए बैकग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया। 4 कॉमन लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते पहले, फिर 4 कॉमन ले लेते। तो आप जैसे भी करें बात यही आनी है, बस आप गलत ना करें, ये है बस। अगर एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए। अब इसका इसको पावर -1 में ले गए और बाइनोमियल एक्सपेंड कर दी। तो देखिए बाइनोमियल एक्सपेंड करते टाइम इन्होंने क्या किया है, फिर वही बात है कि + so on आप ज़रूर लगाएंगे। x की 1 पावर है तो इसलिए 1 पावर तक ही ये खोलने से काम चल जाएगा यहाँ पर, इसलिए। और ये + so on आप आगे लगा दें, ऑपरेटर को करा दिया, अभी भी प्लस लगेगा। अब जब अगली लाइन आएगी तो ये सब आगे so on जो है वो 0 होते चले जाएंगे। कंसेप्चुअली थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है अगर हम so on नहीं लगाएं। तो 1/4 3 - 2x + 5/2 इस तरह से आ जाएगा। ये आप सॉल्व होकर के इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। आपका CF निकला है, PI निकाला है, तो इसका मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन जो है y = CF + PI। CF आपने PI रख दिए, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो व्यूअर्स आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि टाइप 3 पर बेस्ड थे। अब टाइप 4 पर और टाइप 5 पर बेस्ड क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो हम जो है आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।